आंखों देखी के प्रायोजक न्यू डाबर स्पेशल लाइट हेयर ऑयल, जो पल में समाये नेचुरल शाइन जगाए, और एशियन पेंट्स। नमस्कार। पहले अब तक की सुर्खियां। बिहार सरकार के वरिष्ठ राजद मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव के खिलाफ बीएड डिग्री घोटाले के मामले में गैर जमानती वारंट जारी। दूसरी शादी अब धर्म परिवर्तन करके नहीं होगी, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अलग झारखंड राज्य विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा। श्रीलंका के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने 8 मई को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। मध्य प्रदेश में उमा भारती भूमिगत, कहा आमरण अनशन जारी। और आई लव यू वायरस से कंप्यूटर क्षेत्र में $10 अरब का नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। अगले 22 दिन बाद होने जा रहे पश्चिम बंगाल के स्थानीय निकायों के चुनावों की प्रक्रिया गरमाते हुए माहौल में, जहां कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ खड़े हुए हैं, वहीं मिदनापुरा के पंसकुड़ा संसदीय उपचुनाव में स्थानीय कांग्रेसी उम्मीदवार न खड़ा करने के प्रदेश कांग्रेस के फैसले की गंभीर चुनौती कांग्रेस हाईकमान तक चली आई है। और उधर उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में फिर क्रॉस वोटिंग से बौखलाई भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया बदलने पर जोर दिया है। एक रिपोर्ट। इससे निपटने के लिए कल शाम 10 जनपद पर सोनिया गांधी ने प्रियरंजन दास मुंशी, गनी खान चौधरी और प्रणब मुखर्जी को तलब किया है। हालांकि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हलकों में प्रदेश कांग्रेस के उम्मीदवार ना खड़ा करने को जहां महाजोट की नींव डालने की तैयारी माना जा रहा है, वहीं प्रियरंजन दास मुंशी इस उम्मीद को झुठला रहे हैं। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा लिए भी खतरनाक होगा और पूरा देश में गलत संदेश जाएगा। हालांकि स्थानीय निकायों के चुनाव में महाजोट के टूटे टुकड़ों पर खड़े कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को देखकर सत्तारूढ़ वाम मोर्चे की अब बाछें खिल गई हैं और 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के उनके साथ खुलकर आ जाने से अब वो सीना तानकर फायदा उठाने के लिए मैदान में आ गई है। लेकिन उधर पश्चिम बंगाल में महाजोट के पाले में कांग्रेस को ना खींच पाने से एनडीए का जहां वाम मोर्चे को शिकस्त देने का मंसूबा लड़खड़ा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में खत्म हुए विधान परिषद चुनावों में भाजपा उम्मीदवार सुनील शास्त्री पर पड़ी क्रॉस वोटिंग की मार से परेशान भाजपा फिर चुनाव प्रक्रिया बदलने का मुद्दा जोर शोर से उछाल रही है। एक ऐसी चुनाव पद्धति का इजाद किया जाना चाहिए ताकि भारत की राजनीति से धनबल और बाहुबल का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो। देखना ये है कि पल पल बदलती राजनीति में एनडीए कैसे अपने मोहरे के पैतरे बदलता है। वहीं रांची बिहार में भी गरीबों को इस झुलसा देने वाली गर्मी में नाली का पानी पीकर प्यास बुझानी पड़ रही है, जिससे हैजा फैलना शुरू है। रांची से आंखों देखी। प्रस्तावित झारखंड राज्य की भावी राजधानी रांची के बीचों बीच ये गरीब औरतें नाले के गंदे पानी के इस गड्ढे से दिन भर निथार निथार कर पानी घर ले जा रही हैं, क्योंकि कभी घने जंगलों से घिरा दक्षिण बिहार अब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और सूखे के कारण पानी की भयंकर किल्लत झेल रहा है। और कथित गरीब परवर राबड़ी सरकार की कोताही के चलते ये गरीब इस गंदे पानी को पीकर हैजे के शिकार हो रहे हैं। ये औरतें साफ पानी की मांग को लेकर कई बार स्थानीय नेताओं को घेर चुकी हैं, लेकिन उनको सिर्फ वोट लेने में दिलचस्पी है। नहाते हैं, धोते हैं, खाना बनाते हैं, पीते हैं, सभी काम करते हैं। उधर सरकारी अफसर भी साफ पानी की व्यवस्था के प्रश्न पर बगले झांक रहे हैं और यहाँ आशंका बढ़ती जा रही है कि नाली का पानी पी पी कर लोग कहीं जिंदगी से ही हाथ ना धो बैठे। अब आ गया डाबर स्पेशल लाइट हेयर ऑयल, जिसमें है नींबू और चबा कुसुम, जो दे अंदर से पोषण और जगाए भीतर से नेचुरल शाइन, बिना चिपचिपाहट। डाबर स्पेशल नेचुरली। जागो मोहन प्यारे। अरे मोहन प्यारे, कब तक सीमेंट पेंट को झेलोगे? यूं सोते हुए पेंट लगाओगे तो सोती हुई दीवारें ही पाओगे। जागो और देखो एशियन पेंट्स का नया एस एक्सटीरियर इमल्शन, जहां सीमेंट पेंट से दीवारें सोती सोती सी रोती नजर आए, वहीं वाजिब दामों में एस से दीवारें हरदम चौकन्नी रहे और मुस्कुराए। मुस्कुराती दीवारें वाजिब दामों में। और एमटीएनएल ने नई तकनीक बिछाई है हवा में झूलते तारों के मक्कर जाल को उपभोक्ता के गले का फंदा न बनने देने के मजबूत दावे के साथ। भारत में पहली बार घर से फोन के खंभों पर झूलते तारों के बीच फंसे उपभोक्ता को राहत की घंटी सुनाने के लिए एमटीएनएल ने दीवारों पर बॉक्स से फिट करके कनेक्शन सीधे घर में देने की नई तकनीक शुरू की है।
आने वाली बरसातें बताएंगी कि मौजूदा साल में 120 करोड़ रुपए खर्च करके 6 लाख उपभोक्ताओं की फोन लाइन दुरुस्त करने का दावा करने वाली इस आधुनिक तकनीक के बावजूद उपभोक्ता की आवाज डूबती है या नहीं। तो फिर रहिए न बेखबर, देखिए फिर खास खबर आंखों देखी दोपहर 1:25 DD1 पर, रात 8:55 DD2 पर। आंखों देखी के प्रायोजक न्यू डाबर स्पेशल लाइट हेयर ऑयल, जो पल में समाये नेचुरल शाइन जगाए, और एशियन पेंट्स। नमस्कार। राजस्थान में अकाल की चपेट में फंसे 2.5 करोड़ लोग बर्बादी के कगार पर हैं। वहीं वन्य जीवों के झुंड दम तोड़ रहे हैं, जिनके लिए सरकार कानून बनाकर हिफाजत का संकल्प दोहरा रही है। और राहत के करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा कर रही सरकार अब सैकड़ों रुपए में टैंकर का पानी बेचने वाले पानी माफिया के आगे भी लाचार नजर आ रही है। एक रिपोर्ट। राजस्थान में सूखे का कहर लोगों पर ही नहीं टूट रहा, बड़ी तादाद में वन्य जीवों की मौत के ऐसे विभत्स दृश्य भी अब चप्पे चप्पे पर लोगों की नजरों में चुभ रहे हैं। जहां सूखे से निपटने के लिए 700 करोड़ मांग रही राजस्थान सरकार को केंद्र के राष्ट्रीय आपदा राहत फंड से 153 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, वहीं राज्य के 23,500 गाँव में 2.5 करोड़ लोग और 3.5 करोड़ मवेशी अभी भी सख्त अकाल के तले दबे हैं। राज्य के 32 में से 26 जिलों में भूखमरी झेलते गांव के गांव पशुओं को राम भरोसे छोड़कर पलायन कर रहे हैं। वहीं चुने हुए प्रतिनिधि सरपंच साफ कह रहे हैं कि सरकारी राहत के दावे सिर्फ खोखले आंकड़े हैं। पश्चिमी राजस्थान में ऊंट, जो आर्थिक व्यवस्था में काश्तकारों में रीढ़ की हड्डी माना जाता है, वो मर रहे हैं। आज आप जगह जगह देखेंगे, आप कहीं चलिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको ऊंट मरे हुए पड़े दिखेंगे आपको। सूख चुके जोहड़ों के इस गंदे पानी को पशु भी छोड़कर चले गए हैं, पर प्यास से बेहाल गांव वालों के लिए ये जहर भी अमृत है। जहां एक तरफ विश्नोई समाज के जग प्रसिद्ध पशु प्रेम इस सूखे की आर पार की लड़ाई में भी भटकते वन्य जीवों को अपनी इमरजेंसी राशन में से हिस्सा देकर उन्हें बचाने का जी तोड़ प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर छोटे टैंकरों को 300 से 400 रुपए तक बेचने में जुटे पानी माफिया की हरकतों से खुद सरकार में हड़कंप है। ये पता किया जा रहा है कि इस संकट की घड़ी में नाजायज तरीके से पैसा कमाने की नीयत से कौन फायदा उठा रहे हैं। लेकिन देखना ये है, 100 सालों के सबसे भीषण अकाल से फटी धरती में समाती जनता की सिर्फ आंखों में ही बचे पानी के लिए राज्य सरकार की आंखों में कब पानी आता है। उधर केरला में आरक्षण की सारी मलाई पिछड़ों में अगड़ों को खिलाने के आरोपों में घिर रही नयनार सरकार ने फिलहाल विवादित जस्टिस नरेंद्रन कमीशन सिफारिशें केरला के एडवोकेट जनरल के यहां भेजकर फैसले की बला टाल दी है। पर सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ के पैसे वाले पिछड़ों को ही आगे बढ़ाने के मिलेजुले खेल के खिलाफ जनता के पुरजोर विरोध ने सरकार पर फैसले का दबाव तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट। जस्टिस नरेंद्रन कमीशन का अभी 13 अप्रैल को ही 25,000 रुपए महीना आमदनी वाले अन्य पिछड़ी जातियों के परिवारों को आरक्षण देने की सिफारिश से उठा बवाल अभी थमा भी नहीं कि सरकार का इन सिफारिशों को एडवोकेट जनरल के पास भेजने से इनका लागू होना भांपकर विरोध तेज हो रहा है। पिछड़ों में मलाईदार तबके की आय सीमा पहले जस्टिस जोसेफ कमीशन ने 12,500 रुपए महीना से ज्यादा तय की थी, लेकिन जब जोरदार हंगामा मचा तो जस्टिस नरेंद्रन को पिछड़ों में मलाईदार तबके की मलाई तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन वोट की गंदी राजनीति की चपेट में आए केरला में आलम यह है कि न सिर्फ गरीबों की हमदर्द वामपंथी नयनार की एलडीएफ सरकार नई आय सीमा के समर्थन में है, बल्कि विरोधी कांग्रेस अगुवाई वाली यूडीएफ भी पिछड़ों में पैसे वालों की ही तरफदारी कर रही है। ये मलाईदार तबके का सवाल नहीं है, सत्ता में पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। हालांकि नयनार सरकार ने एडवोकेट जनरल के यहाँ सिफारिशें विचार के लिए भेजकर गरमाए माहौल को ठंडा करने का कदम उठाया है। वहीं जनता में इस पर बवाल खड़ा हो रहा है कि सिफारिशें लागू होने पर सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षित कोटे की मलाई पिछड़ों में अब सिर्फ अगड़ों को ही मिलने जा रही है। और पटना बिहार में चारा और धोती साड़ी घोटाले के बाद अब कोड़ मिटाने के नाम पर हजारों अवैध सरकारी नियुक्तियों की सीबीआई जांच से मचा हड़कंप। बिहार के मधेपुरा में 5,000 से ज्यादा नए कोड़ पीड़ितों के सामने आने से सरकार के कोड़ मिटाने के कार्यक्रम पर सवाल उठ खड़े हुए हैं।
क्योंकि ये इस कार्यक्रम में 467 कर्मचारियों की बिना योग्यता और कायदे कानून के खिलाफ जाकर की गई नियुक्तियों के नतीजे हैं और सीबीआई की जांच के लपेटे में अब कई पूर्व मंत्रियों के आ जाने से कोढ़ जैसी बीमारी को भी राजनीतिक छूत लगने का चौंकाने वाला तथ्य सामने आ रहा है। तो फिर रही है न बेखबर, देखिए फिर खास खबर आंखों देखी दोपहर 1:25 DD1 पर, रात 8:55 DD2 पर। आंखों देखिए के प्रायोजक मेंटोस। नमस्कार, पहले अब तक की सुर्खियां। भाजपा के 4 मुख्य घटक दलों ने राशन की कीमतों में कटौती के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज बैठक की। जयललिता को कोयला आयात घोटाला केस में दोबारा अदालती सुनवाई झेलनी होगी, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। बिहार में बीएड डिग्री घोटाले में मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव को जमानत नहीं मिली और वर्तमान सत्र में झारखंड विधेयक सदन में पेश नहीं होगा। उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ विधेयक पर चर्चा कराई जाएगी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान और गुजरात के भयंकर सूखे से भूखमरी और मवेशियों की मौतों के बाद अब आंध्र प्रदेश के 1125 मंडलों में से करीब 800 मंडलों में हाहाकार है और 2/3 राज्य के 4.5 करोड़ लोगों में पलायन और साहूकारों के कर्ज न चुका पाने के बाद आत्महत्याओं का सिलसिला तेज हो रहा है। वहीं हाईटेक चंद्रबाबू नायडू सरकार कंप्यूटर क्रांति और लगातार दौरा करके स्थिति को काबू करने के लिए आपात कदम उठा रही है। एक रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के इस साल के सूखे से फूटी किस्मत का दर्द महबूबनगर के गंगापुर गांव की रमन्ना के सपाट चेहरे पर अब उम्र भर के लिए चस्पा हो गया है। रमन्ना के पति नारायणा ने भी सूखे से बचने के लिए जो कर्ज लिया उसी के फंदे में फंसकर जान दे दी है और ऐसे कई मामलों के सामने आने से माहौल गमगीन हो रहा है। पर विडंबना यह है कि रमन्ना अपने पति की 13वीं जिस घर में पूरी कर रही हैं, कर्जा देने वाले साहूकार उसे बकाया कर्ज वसूली के बदले मांग रहे हैं, जिससे हताश रमन्ना भी खुद की जिंदगी खत्म करने की सोच रही हैं। साहूकार पैसे मांग रहा है, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, इससे तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। पर कई सालों बाद इस बार 2/3 से ज्यादा आंध्र प्रदेश पर अपना कहर बरपाने वाले इस सूखे से जहां सरकार आधिकारिक तौर पर करीब 20 किसानों की आत्महत्या मान रही है, वहीं लोग इस संख्या को ज्यादा बता रहे हैं। पर सब इसे मान रहे हैं कि किसानों की आत्महत्याएं हुई हैं। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि देश के 20 सबसे पिछड़े जिलों में गिने जाने वाले महबूबनगर से 10 से 20 लाख लोगों का गांव छोड़कर पलायन जारी है। वहीं चंद्रबाबू नायडू सरकार किसानों को आत्महत्या जैसे कदमों से बचने की नसीहतें दे रही है। किसी को मरने का जरूरत नहीं है, पूरे गवर्नमेंट तो हर गांव में काम दे रहे हैं। उधर उम्मीद की जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू सरकार कंप्यूटर क्रांति के जरिए गांव में सूखे के हालात से बचाव में जुटेगी, लेकिन उसके आसार कम ही दिख रहे हैं, जिससे 1125 मंडलों में से करीब 800 मंडलों के 4.5 करोड़ लोगों की जान सूख रही है। उधर जहां 6 मई को कपूरथला पुलिस के द्वारा खालिस्तान कमांडो फोर्स के पंजवार गुट के 4 आतंकवादियों के 9 किलो RDX के साथ गिरफ्तारी के बाद आतंकवाद के फिर हाथ पांव मारने के संकेत तेज हुए हैं, वहीं पंजाब में अनगिनत नौजवानों पर पुलिस की शक की सुई उनकी जिंदगी दुभर कर रही है। रोपड़ से आंखों देखिए। कभी आतंकवाद के दौर में झुलसते रहे पंजाब का डंक दिलो दिमाग पर झेलने वाले ये गुरचरण सिंह अब भी खाकी वर्दी की दहशत की काली छाया में घिरे हैं। उन्हें शहर से बाहर जाने तक के लिए पुलिस की इजाजत लेनी पड़ती है। हताश गुरचरण सिंह इस पहरे के आतंक के आगे शांति की भीख मांग रहे हैं। वहीं पुलिस अपनी अति निगरानी रखना जरूरी बता रही है। हाँ, वो तो रखनी पड़ती है, क्योंकि फिर दोबारा वो कहाँ पे लोगों को मिलते हैं, तो नजर रखनी पड़ती है। दरअसल आतंकवाद के दिनों में गुरचरण सिंह 42 दिन जेल में रहा था और हालांकि कोई केस दर्ज नहीं हुआ, लेकिन जेल में रहना ही उसका अपराध माना जा रहा है। जहां इसको पुलिस की ज्यादती का सबूत माना जा रहा है, वहां अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी ऐसे केस की पूछताछ शुरू कर दी है और 1997 में 150 लापता लोगों के बारे में पुलिस से सवाल उठाए हैं। जाहिर है कि जहां पुलिस ने आतंकवाद और पाकिस्तानी एजेंसी ISI के इरादे नाकाम किए हैं, वहां लगातार पुलिस की खुद की कारगुजारियों पर भी गुरचरण सिंह जैसे मामले सवालिया निशान लगा रहे हैं।
It doesn't matter what comes, fresh goes better in life. With Mentos fresh and full of life. Fresh goes better, Mentos freshness. Fresh goes better with Mentos fresh and full of life. Mentos, the fresh maker. जहां पर अपुष्ट खबर है कि मध्य प्रदेश में आज 14वें हताश व्यक्ति ने भी आत्महत्या कर ली, वहां अपुष्ट खबरों के बीच जहां मध्य प्रदेश में छटनी हुए दैनिक वेतनभोगी 14 कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली है, वहीं उनकी बहाली कराने के लिए भोपाल में आमरण अनशन पर बैठी भाजपा नेता उमा भारती के अनशन खत्म करने पर जहां जनता अचंभित हुई। अब देखना है कि यहां दिल्ली में इन आत्महत्याओं पर दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को घेरने आ रही उमा भारती क्या फैसला करवाती हैं। तो फिर रहिए न बेखबर, देखिए फिर खास खबर आंखों देखी दोपहर 1:25 DD1 पर, रात 8:55 DD2 पर। आंखों देखिए के प्रायोजक मेंटोस।